देश में जो कामचोर लोग हैं वो बेरोजगारी का बहाना। 2014 में 500 का सिलेंडर था, आज वो 1100 का है। तो महंगाई है कहाँ? महंगाई है ही नहीं। और जहाँ 2014 में जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए लीटर है। तो महंगाई है कहाँ? महंगाई है कि नहीं? महंगाई उस बिल्कुल ही नहीं है कि जो मेहनत कर रहा है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है, और जो मेहनत नहीं करना, हम भी पढ़े लिखे हैं, BSc AG हूँ बायोलॉजी बॉटनी से, और उसके बाद रोजगार करके दाल रोटी अपना कमा खा रहा हूँ। इनकी नज़र से सब काम चोर हैं। हाँ, पूरा हिंदुस्तान काम चोर है। ये भाजपा वाले केवल यही काम करते हैं। डिग्री है, किस चीज की डिग्री है मोदी जी के पास? बताइए ना, किस चीज की डिग्री है मोदी के पास? मोदी जी के पास किस चीज की डिग्री है? विपक्ष बचा नहीं, राहुल गांधी को जेल करवा दिया। विपक्ष है ही नहीं तो विपक्ष आएगा कहाँ से, ये बताओ आप। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2024 की सियासी बिसात सभी पार्टियां लगभग शुरू कर चुकी हैं, वो बिछाना शुरू कर चुकी हैं। हर कोई अपने दाव पेच चला रहा है, लेकिन सवाल यही कि 2024 में आम जनता क्या सोचती है, कि उसके मन में 2024 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, कि क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या मुद्दे नहीं होने चाहिए। तो हम आम लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर वो क्या सोचते हैं, कैसे देख रहे हैं 2024 चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे होने चाहिए। 2024 में महंगाई और बेरोजगारी भारी रहेगा मुद्दा। महंगाई और बेरोजगारी। हाँ, अच्छा, पिछले 2014 के बाद से कुछ चुनाव को देखकर लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी पर वोट पड़ते हैं? नहीं, यहाँ तो धर्म के नाम पे भड़काया जाता है लोगों को, लेकिन इस बार महंगाई और बेरोजगारी के नाम पे पड़ेंगे, क्योंकि लोग क्यों लग रहा है कि इस बार ये मुद्दा बन सकता है? लोग ऊब चुके हैं। 2-3 बार से भाजपा को देख के ऊब चुके हैं। अब कोई दूसरी चॉइस है, जैसे सपा हो गया। सपा भी आ सकती है अब की अच्छी सीटें लेके यूपी में। आप कह रहे सपा आ सकती है, लेकिन 2024 से पहले जो गठबंधन की कोशिश है वो तो पूरी नहीं हो पा रही। अभी शरद पवार ने झटका दिया अडानी वाले मुद्दे से। नहीं तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती ना भाजपा। अब लोग उसको समझ चुके हैं, पक चुके हैं, इसलिए अब दूसरी पार्टी को देखेंगे। अच्छा, ये सत्ता पक्ष जो है ये अपने जो उनका सियासी दांव पेच है उसमें सफल हो रहे हैं, या फिर विपक्ष जो है मुद्दा नहीं ढूंढ पा रहा? विपक्ष के पास मुद्दा है महंगाई बेरोजगारी, लेकिन अभी धर्म के नाम पे भटक जा रहे हैं लोग। अभी 2024 में अब लोगों को समझ में आ गया है कि महंगाई बेरोजगारी चरम पे है, लोगों को अब दूसरी सरकार चुननी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम देवदत्त प्रजापति है। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है, जैसे विपक्ष है राहुल गांधी हैं, और जो विपक्षी पार्टियां अडानी का मुद्दा करने से जो है, देखिए इन्होंने मामला विपक्ष नहीं, इन्होंने पहले भी शोर मचाया, चौकीदार चोर है, उसका भी प्रमाण दे दिया गया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। भारत आज विश्व गुरु की राह पर चल चुका है और पूरा विश्व जो है भारत को नमन कर रहा है। जो आज भारत को अपनी दृष्टि के कोने में दिखा हुआ महसूस करते हैं लोग, हर भारतवासी को गर्व हो रहा है। बेरोजगारी कोई नहीं है, सिर्फ देश में जो कामचोर लोग हैं वो बेरोजगारी का बहाना बेरोजगारी 70 साल में इतनी सरकारें आई, कांग्रेस आई, नहीं ख़त्म हो पाई। कहाँ है बेरोजगारी? जो व्यक्ति मेहनत करने वाला है उसके लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है भारत के अंदर। दूसरे देश के नागरिक यहाँ के रोजगार लेते हैं और हम भारतवासी कहते हैं यहाँ रोजगार नहीं है। एक बाहर का बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे भारत में आकर रोजगार पा रहे हैं, पाकिस्तानी आके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान, कहाँ के लोग नहीं हैं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में। रोजगार है तभी तो आ रही इतनी बाहर की एजेंसियां भारत के अंदर रोजगार करने के लिए। आपके सामने इन्होंने कहा, ये कह रहे हैं जो काम चोर है उनके लिए बेरोजगारी। काम चोर है आप? अभी आपने बेरोजगारी की बात की। इनकी नज़र से सब काम चोर हैं। हाँ, पूरा हिंदुस्तान काम चोर है। ये भाजपा वाले केवल यही काम करते आए हैं। इससे पहले इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी, ना इतनी महंगाई। अब आंकड़े इन्होंने कहाँ से लाए? ये कह रहे हैं कि जो विदेश से लोग आ रहे हैं वो भी इंडिया में, भारत में काम ले रहे हैं आज के दौर। तो बताएं एक भी कौन सी कंपनी आ रही है विदेश से? एक भी कंपनी बताएं जो आके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग, जो कंपनी तो इन्वेस्ट करेगी या लोग यहाँ, तो ये बताएं देवदत्त जी, एक भी प्रमाण दें कि कौन सी आ रही कंपनी या कौन सी इन्वेस्ट कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोई भी देश पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। गुंडा राज इतना था, मतलब पूरे भारत में था। बंगाल में आज भी देखिए ममता की सरकार, गुंडा राज वहाँ चालू है। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल था। आज अमेरिका, जापान, चाइना भी घुटने टेक रहा है भारत के आगे, जो अपने आप को बिजनेस में बहुत आगे मानता था। महंगाई है कि नहीं? महंगाई उस बिल्कुल ही नहीं है। हमें याद है कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 240 रुपए किलो अरहर की दाल हुआ करती थी। आज 8-10 साल हो रहे हैं, सत्ता बदले हुए केंद्र में भी और राज्यों में भी। दाल आज भी 80-85 रुपए मिनिमम रेट है कम से कम, और मैक्सिमम जो है 120 रुपए टॉप क्लास की हाईएस्ट।
तो एक गरीब व्यक्ति को दाल सब्जी ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर महंगाई कुछ बढ़ी है और बढ़ेगी भी, महंगाई को ना कोई सरकार नहीं रोक सकती। उसका कारण है कि बच्चा छोटा जन्म लेता है वो भी बढ़ता है, तो ये प्रकृति का नियम है। हम जब महंगाई बेरोजगारी नहीं है इनके हिसाब से, तो क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? है आप खुद ही बताओ, है नहीं महंगाई? फिर सिलेंडर देखो 1100 रुपये बिक रहा है, अरहर दाल 120 रुपये है। अब इनको पता नहीं कहाँ 80 रुपये में मिल रही है, जाने है महंगाई बेरोजगारी है। भाई साहब ऐसा है कि अगर दाल की रेट बढ़ गया है तो उसमें जो हम किसान भाई है उसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे ज़्यादा गरीब किसान थे। अगर दाल का, गेहूं का, चावल का, किसी का भी रेट बढ़ रहा है, चीनी का, तो उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो गरीब है किसान है। किसान बहुत मेहनत करता है। किसान तो हमेशा से ये आरोप लगाता है ना कि जैसे ही हम फसल काटते हैं, लाते हैं, हमें वो पैसा नहीं मिलता, जैसे ही व्यापारी के हाथ में जाता है उन्हें 4 गुना कीमत मिल जाती है। नहीं, अब ऐसी बातें नहीं रह गई। रेट एकदम निश्चित कर दिया गया है और पहले वाली हाल नहीं रह गई कि व्यापारी अपने मनमर्जी का काम करे। थोड़ा बहुत 19-20 का होता है। एमएसपी की मांग तो हमेशा होती रही। आप कह रहे हैं कि कहाँ से निश्चित हुई? नहीं, निश्चित एमएसपी को लेकर रामलीला मैदान में हुए। भाई साहब मैं मानता हूँ एमएसपी को लेकर के, लेकिन जो फसल की कीमत है वो अब सही रूप में मिलती है और किसान थोड़ा धीरे धीरे बढ़िया रूप में जा रहे हैं। ऐसी बात 2024 के क्या मुद्दे रहेंगे? 2024 के ऐसा है भैया कि देखो, लोगों को जो बेरोजगारी वाली बात है, भाई साहब ने भी बात एक उठाया कि जो मेहनत कर रहा है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है, और जो मेहनत नहीं करना, हम भी पढ़े लिखे हैं, BSc AG हूँ बायोलॉजी बॉटनी से, और उसके बाद रोजगार करके दाल रोटी अपना कमा खा रहा हूँ, दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ। तो समाज में जो मेहनत करेगा वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकता है। देखो, सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। अभी 5 साल, लेकिन जो सरकार बनी थी, सरकार इस दावे से बनी थी कि हम महंगाई और बेरोजगारी खत्म करेंगे। इसी दावे के साथ 2014 में 19 में सरकार बनी थी। भाई साहब मैं ये आपकी बातें मानता हूँ, लेकिन एक बात बताइए आप। हमारी बातें नहीं, उनकी बातें। जी, हम अपनी बात, जो अग्निवीर का ये जो 5 साल का है, हम ये चाहते हैं जो हमारे बच्चे हैं सबको 5-5 साल की अगर हर घर में सर्विस मिल जाए, हर चीज़ करना चाहिए, टीचर का भी करना चाहिए, पुलिस का भी, हर 5 साल में। क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे? बाजा मुद्दे यही रहेंगे। 2014 में सिलेंडर जो 500 का था आज 1100 का है। ये भाई साहब कह रहे हैं महंगाई है कहाँ, तो हम भी कहाँ कह रहे हैं, महंगाई है ही नहीं। 2014 में 500 का सिलेंडर था, आज वो 1100 का है, तो महंगाई है कहाँ? महंगाई है ही नहीं। और जहाँ 2014 में जो पेट्रोल 60 रुपये लीटर था, आज 100 रुपये लीटर है, तो महंगाई है कहाँ? इन्होंने भगवा पैर लिया है, इन्होंने मोदी के गुण गाने हैं, ये वो ही रहेंगे। और जो महंगाई तो सही कह रहे हैं, मेरे भाई हैं, देवदत्त जी हैं, पंडित जी हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल महंगाई क्या कह रहे हैं? इसके बावजूद भाई साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। अगर डाटा उठा के देखा जाए, सरकारी डाटा, मैं नहीं कह रहा हूँ, दूसरे देशों की एजेंसियों से आप पता कर दीजिए, जितना व्हीकल्स भारत में बिक रहा है, जितना व्हीकल्स भारत में बिक रहा है, किसी देश में इतना व्हीकल्स नहीं बिका। ये रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी टीवी में एक बड़ी आबादी है। तो अगर महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, उसके बावजूद जो व्यक्ति 5-10 किलोमीटर पैदल जाता था, वो गाँवों में वो व्यक्ति अगर टॉयलेट भी जाता है तो मोटरसाइकिल जाता है। जिस देश में अनपढ़ गंवार मुख्यमंत्री बन जाए, विपक्ष चुप रहता, बड़ा खुश रहता। 8वीं 9वीं मोदी जी से डिग्री की मांग हो रही है। डिग्री की मांग हुई और केजरीवाल को डिग्री दी गई है। केजरीवाल को डिग्री दी गई है। 12वीं पास है, करें डिग्री है। किस चीज की डिग्री है मोदी जी के पास? बताइए ना, किस चीज की डिग्री है मोदी के पास? मोदी जी के पास किस चीज की डिग्री है बताओ? मैं पॉलिटिकल साइंस है क्या, कहाँ से किया है उन्होंने? और उस जमाने में होती थी वो चीजें, होती थी क्या? मेरे को बताओ ना आप मेरे भैया, आप हमसे ज्यादा जानते हो कौन से देश में वो चीजें होती थी जो आज वो पर्चा दिखा रहे हैं। कभी होते थे उन चीज में, जवानों में? हैं आप मेरे को आप जवाब दीजिए, कभी होता था क्या? नहीं होता था ना। और आज वो फर्जी निकाल के दिखा दिया। ऐसे तो मैं निकाल लाऊंगा, अभी जाऊंगा वहाँ दूंगा 50,000 लाख। राजनीति में जो है वो शैक्षणिक योग्यता ज्यादा मायने है। मेरा तो एक ही मानना है, 2024 में तक थोड़ा पलट होना चाहिए अगर इस देश को बचाना है तो। ठीक है, ठीक है। अगर भाई साहब कह रहे हैं देश को क्या हुआ, ये कह रहे हैं हमारी सारी सीमाएं सुरक्षित हैं, आप कह रहे हैं देश। अरे भैया, कौन कह रहा है सीमाएं सुरक्षित है यार? ये देश ही सुरक्षित नहीं है तो सीमा कहाँ से रहेगा? जब देश ही सुरक्षित नहीं है तो सीमा कहाँ रहेगा? ये बताओ मेरे को। है ये भाई साहब सही कह रहे हैं। 2014 में पेट्रोल को कह रहे हैं महंगाई। अरे देश में, हम भारत देश में रह रहे हैं, हम विदेश में नहीं रह रहे हैं।
हम भारत देश का खा रहे हैं। 2024 में मोदी जी के सामने कौन होगा? हम तो वही एक ही चेहरा है। अब केजरीवाल जी को वो कह रहे हैं केजरीवाल, हम तो कह रहे हैं जी हमारा तो राहुल गांधी। अच्छा लगता है कि 2024 में अगर विपक्ष एकजुट होता है तो टक्कर दे पाएगा? टक्कर भाई साहब 2024 में पत्ता साफ है बीजेपी का। अच्छा पत्ता साफ है, आपको क्या लगता है विपक्ष एकजुट हो पाएगा? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अच्छा, नहीं जानते। कुछ और लोग भी, क्या नाम है? निर्भय श्रीवास्तव। कैसे देखते हैं? सही है, इस बार कह रहा हूँ कि बीजेपी के सिवाय कोई आएगा नहीं, क्योंकि विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष बचा नहीं है, राहुल गांधी को जेल करवा दिया। विपक्ष है ही नहीं तो विपक्ष आएगा कहाँ से, ये बताओ आप। सही बात है कि नहीं? जब विपक्ष बचा ही नहीं है तो फिर बीजेपी को छोड़कर कुछ नहीं आने वाला। कांग्रेस वांग्रेस खत्म है, बीजेपी के सिवा कोई नहीं। और महंगाई जो है, ये कह रहे हैं महंगाई जिस तरह हर चीज़ में महंगाई बढ़ी हुई है, जीएसटी ले रहे हैं, सब कुछ तो बढ़ेगी ही महंगाई। और विपक्ष किसी आएगा नहीं, क्योंकि विपक्ष आएगा नहीं। हाँ, क्या नाम है? ओमदर्द शर्मा। शर्मा जी कैसे देखते हैं 2024 की सियासत में क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा? जो देश के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया है वो काम करें, सबको रोजगार मिले। रोजी रोटी जो मौलिक अधिकार हैं वो सबसे पहले जनता को मिलने चाहिए। और सभी पार्टियों से कहूँ, अच्छा 9 साल आपने देख लिया, रोजगार मिल रहा है? कुछ नहीं, अभी आश्वासन भाषण है, रोजगार मिला नहीं है। ये देखो ना, 15 साल हो गए। अच्छा अभी यहाँ ये कुछ लोगों 15 से साल बेंडर्स हैं, इनके लिए जुडिशल कमेटी, जबकि केजरीवाल का इलाका है, उस टाउन बैंडी कमेटी का मेन रोल उसका था, वो अभी अदा नहीं हुआ। बस स्टॉप पे खूब आश्वासन भाषण बड़े अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा लगता है, पर इनको प्रैक्टिकल रोजगार मिले, इनके लिए जुडिशल कमेटी आए, वही न्याय करेगी और सबको रोजगार मिले। मोदी जी ने कहा है ना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, सबके पास रोजगार हो अपना, ये है उनका सपना। तो सपने को पूरा नहीं, करें। सपना है, लेकिन 9 साल आपने देखा तो वो सपना साकार हो रहा है या? वो जमीनी हकीकत पे किसी ने कुछ नहीं करा। जमीनी की जो हकीकत है, बिजली के तारों का हाल देखो, ये रोड का हाल देखो, 20 साल पहले रोड बना था। तो ये एमएलए का एरिया है। मुद्दे क्या होंगे 2024? मुद्दे यही है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हटाओ और सबको रोजगार मिले, देश का विकास होगा तभी। और सारी जो एजेंसियां हैं वो भी कहते हैं ना, ईमानदारी से काम करें। पूरा भारत तो बहुत बढ़िया, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। और का क्या नाम है? ध्रुवदेव राय। क्या लगता है 2024 में इस बार कौन लग रहा है, हवा किस ओर बहेगी? सर इसमें कोई शक है, बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी का अच्छा कार्य है, आपको क्यों नहीं आएगी बीजेपी? इसका क्वेश्चन का आंसर आपको अगर मैं आपसे पूछूं तो क्यों नहीं आएगी बीजेपी, इसका आप ये करें। आप कुछ होंगे मुद्दे, अगर हर कोई वोट करता है तो वो कुछ देखता है, तो आपने क्या देखा? तो दुनिया देख रही है, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग हो रहा है सर। जो हिसाब से अभी हमारा धारा 370 था, जिसको लोग सोच रहे थे कि होगा तो हो सकता है आधा भारत खत्म हो जाए, उन सब चीज़ों मुद्दे धारा 370 से आपको क्या फायदा हो? उससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ, किसी को तो फ़ायदा हुआ। जरूरी है कि सारा फ़ायदा हमको, वही चीज़ हम करें। हमारा देश को तो फ़ायदा हुआ, मतलब भारत देश के जनता को तो फ़ायदा हुआ ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फ़ायदा हमको होगा हम वही कार्य करेंगे। हमारे देश के लिए जो बेहतर होगा उसके लिए भी कार्य करना पड़ेगा ना। हम अपने फ़ायदे के लिए हम खुद मेहनत मजदूरी तो कर ही रहे। रही बात कुछ कमियाँ हैं बीजेपी में जो उनको सुधारना चाहिए। क्या कमियाँ का जिक्र किया? सबसे हाँ, कमियाँ बताता हूँ। जैसे कि आज हम जैसे युवा, ठीक है, आज शकल से देखो आर्मी जैसा लग रहा हूँ, लेकिन काम करना पड़ रहा है मार्केट में, हमने किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तो चलो हम लोगों ने, चलो ठीक है, हम स्ट्रगल नहीं कर पाए, लेकिन जो युवा स्ट्रगल के लाइफ में है, कम से कम जो लगे कि उस लाइक होनहार है, उसके लिए कुछ बेहतर करे। ताकि अगर एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है और वो अगर मतलब उतना सक्षम नहीं है कि विपक्ष एकजुट होता है तो टक्कर होगी? विपक्ष एकजुट होने के, अगर विपक्ष एकजुट होता भी है तो वोट तो जनता देगी ना। अगर जनता बीजेपी को चूज कर रहा है तो फिर विपक्ष को एकजुट। बंसीलाल, नहीं, आप अपना बताइए ना, क्या नाम है? उन्हीं से बोलते बड़ा ये सरोजनी नगर के इलाका है, कुछ लोग यहाँ पर जो है बोलने से बचते हैं। तो मैं ये सरोजनी नगर इलाके में मार्केट में था, यहाँ पर जो है 2024 चुनाव को लेकर हमने चर्चा की कि आखिर 2024 के चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं और जनता क्या सोचती है। आप क्या सोचते हैं? पूरी बात सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।